हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, हम दोबारा से आप सभी के सामने आ चुके हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ऐसे कौन से 5 टॉपिक है या कौन से 5 पॉइंट है जिसको हमारे ऐसे टॉपर डी फार्मेसी के या फार्मेसी के यूज़ करके अपने अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं और अच्छे खासे नंबरों से वो पास भी हो जाते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि हमारे जो टॉपर हैं, है ना, वो कौन से फॉलो करते हैं टिप्स, उसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डी फार्मेसी से रिलेटेड आपको पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं वो बताई जाती है और ऐसे ही थोड़े मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहला बात हम ये करते हैं कि आखिर में बच्चे इतने ज़्यादा बैक क्यों आती है डी फार्मेसी में, है ना। लगभग 2-3 सालों से गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो सेंटर जा रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के। और हाँ, ये बात सही भी है कि गवर्नमेंट में ही जाना चाहिए। प्राइवेट में जाता था पहले, तो आपको भी पता होगा कि प्राइवेट में कितने ज़्यादा नकल या चीट बोल लीजिए वो होते थे। और आज के टाइम पे भैया वो एकदम बंद हो चुका है। यानी जो लड़का पढ़ेगा वो लड़का पास होगा, जो लड़का नहीं पढ़ेगा वो भैया बैक लग जाएगा और वो पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए 2-2, 3-3 सालों से डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में कोई बैठा हुआ है, कोई फर्स्ट ईयर में ही, है ना। तो ऐसे ये चल रहा है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कौन से वो 5 टिप्स हैं जिसको लोग फॉलो करके हमारे जो टॉपर होते हैं डी फार्मेसी के, वो यूज़ करके अपने मार्क्स इंक्रीज करते हैं और उनकी बैक कभी नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। वो पॉइंट है कि नियमित रूप से पढ़ाई करना। जी स्टूडेंट, नियमित रूप से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 घंटा 12 घंटा इवन आप दिन भर पढ़ते रहिए। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी हो, आप एक इंसान हो, आपको खेलना आना चाहिए। आप खेलना ज़रूरी है, आपको हंसना ज़रूरी है, आपको मूवी देखना ज़रूरी है। एज आप सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला मैं आप बात करता हूँ कि पहला जो पॉइंट है वो आपको नियमित पढ़ाई करना। मैंने ये नहीं कहा कि 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटा 3 घंटा, ये मैंने बोला। नियमित पढ़ना है। नियमित का मतलब क्या? अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़िए डेली, या 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा डेली पढ़िए। अब उसमें पढ़ना क्या है, ये नहीं कि कोई चैप्टर खोल के आप पढ़ते रहिए दिन दिन भर। भैया, अगर जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आप सभी को, जो ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है, उसको 1 घंटा आप रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। जिस स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। वो कब होगा? जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे अपने कॉलेज में, आप टॉपिक क्लियर कर लिए। ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, कॉलेज में बातें की है, लेकिन 1 घंटा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और वो क्या करना है? डेली प्रतिदिन जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, बस ये काम करते रहिए और वो प्रतिदिन करिए। वो कैसे होगा? वो हैबिट बनाने पर होगा, रिवीजन पर करना होगा। तो भैया आपको क्या करना है? 1 घंटा रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी डेली। दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो है स्मार्ट नोट्स बनाना। जैसे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आज बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के ज़माने में प्रिंट आउट का ज़माना चल गया है। PDF 80-90 प्रिंट ले रहे हैं और उसको पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। भैया पल्ले नहीं पढ़ रहा, मैं लिख के दे रहा हूँ, पढ़ले नहीं पड़ेगा आपके। पढ़ले का मतलब कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आपको अपने हाथों से नोट्स बनाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट है ना, जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे आप कोई पॉइंट आप पढ़ रहे हो और वो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया ये पॉइंट मुझे समझ आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, उसको मत लिखिए। जो समझ में आ गया ना, उसको अपने नोट्स में एकदम बढ़िया से लिखिए और अपने लैंग्वेज में लिखिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए। क्योंकि अगर एक किताब में, एक बुक में कोई चीज़ें लिखी गई है ना, तो वो अगर एज इट इज़ एज आप लिखेंगे ना, तो भैया आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में आप समझिए और वही चीज़ एज आपको समझाना है अपने नोट्स में। वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपको स्मार्टली नोट्स बनाने हैं, अपने हिसाब से, अपने सोच के। प्रिंट आउट वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, आपको एक्टिव रहना है किसी भी पार्टिसिपेशन में। जैसे कि आप लैब करते हो, आप क्लासेस करते हो, है ना, या कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको खुद से करना होगा। आजकल क्या होता है, स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में और लैब जाने पर क्या करते हैं आपको पता ही होगा,
फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं दोस्तों के साथ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उसके बाद कंसिस्टेंसी अपने लैब पे फोकस करना है। जो भी थ्योरी होते हैं उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है आपको, उस प्रैक्टिकल को आपको करना है, ठीक है। और उसके ये नहीं कहे कि आप किसी को देख कर करिए, है ना, आप टीचर से पूछिए, है ना, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो यूज़ करते हैं टॉपर, ठीक है। तब ये नहीं ना कि कोई टॉपर है और कोई जाकर बैठा हुआ है ना, तो वो टॉप तब ये करेगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, लैब में जाना है, लैब में कंसिस्टेंसी लैब करनी है। जो लैब में जिस दिन लैब होता है, कॉलेज तो आपको 75% जाना ही जाना है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लैब होते हैं उसमें लैब आपको करना है प्रॉपर तरीके से। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि चौथा नंबर वाला पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट करना। जिस स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, या इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इस पे आप अगर टाइम देते हो ना, तो आपको यकीन मानिए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है कब 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चला गया। क्यों? क्यों वहाँ पे चीज़ें ऐसी आपको दिखाई जाती है जिस पे आप अटक जाते हो, ठीक है। या रील स्क्रॉल करो, या शॉर्ट्स स्क्रॉल करो, या इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, आप एज अ वहाँ फंस जाते हो। तो उसका यूज़ आपको कम से कम करना है। वो कब करना है? पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज आप अगर पढ़ने के पहले अगर ये सब चीज़ें यूज़ करने लगते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो ऐसा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा स्टूडेंट। और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना, जो आपको पुराने बच्चे होते हैं, जो टॉपर नहीं बन पाते हैं, वो इसी की तरीके से काम करते हैं। वो पहले मोबाइल चला लेते हैं, और मोबाइल चला के अपने दिमाग में कचरा भर लेते हैं, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें। तो भैया जब कचरा भर जाएगा तो फिर पढ़ाई आपके दिमाग में कैसी आएगी? इसीलिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है। आप एज अपना खुद का स्क्रीन टाइम देखिए मोबाइल में, है ना। अगर आपको देखने आता होगा, उम्मीद करता हूँ देखने आता होगा, तो उसको दिखेगा 5-5 घंटे का स्क्रीन टाइम एक दिन का, 4-4 घंटे स्क्रीन टाइम एक दिन का। तो भैया आपको ये सोचना पड़ेगा कि एज आप मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो? एज आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना पढ़ाई करिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना 2 घंटा इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी यूज़ करना है आप करिए। कोई मना नहीं करने वाला, लेकिन सबसे पहले आपका काम, उसके बाद कोई चीज़ करिए। पांचों जो पॉइंट है स्टूडेंट, अपने गोल पे फोकस करिए, आप कैरियर पर फोकस करिए, अपने भविष्य पर फोकस करिए, है ना। कि एज आप अगर डी फार्मेसी कर रहे हो, तो आपको बाद में करना क्या है, क्यों है, मतलब क्यों आप डी फार्मेसी कर रहे हो? एज अ मेडिकल खोलना है, एज अ गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो उस पर आप फोकस करके चलिए, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और हाँ स्टूडेंट, अपने डी फार्मेसी कोर्स के करने के साथ साथ आप इंग्लिश बोलना सीखिए, आप एक स्किल सीखिए, ठीक है। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसका ज़माना है, तो एआई के बारे में जानिए, चैट जीपीटी कैसे यूज़ की जाती है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखिए। आज चैट जीपीटी जो एआई है, उसमें सभी चीज़ों का नॉलेज भरा पड़ा है। आप कोई भी चीज़ उससे पूछिए, आप फटाक से वो बता देता है। तो एज अ उसको सही तरीके से यूज़ करिए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस चैट जीपीटी से पूछिए, आपको आसानी तरीके से ईजी लैंग्वेज में वो चैट जीपीटी बताता है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो 5 तरीके मैंने आपको बताया, जो कि आपको एज अ समझ में भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको एज अ समझना है या करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता होता है, लेकिन ये चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट्स करती हैं, जो चीज़ें आप ना कर पाओ। जैसे मेरा मन है आज कि मैं आज बैठ के 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है बच्चों को, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, 2 घंटे पढ़ूंगा। मैंने बोला पढ़ूंगा, लेकिन मैं अगर फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक चलाना स्टार्ट कर दिया, तो भैया मेरा 2 घंटा पढ़ने का जो टाइमिंग था, जो मैनेजमेंट था, वो हट जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हो। मन तो करता है पढ़ने का, मन तो करता है लैब में एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन वहाँ पे फ़ोटो वगैरह, वहाँ पे इंस्टाग्राम रील, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। तो ये याद रखिएगा, सबसे ईजी बात क्या है, पहले काम करिए, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो भी यूज़ करते हो सोशल मीडिया यूज़ करिए। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि जो 5 पॉइंट है आप कवर करोगे, और इसको आसानी तरीके से अपने स्वभाव में ढालोगे, जिससे आप बैग वगैरह नहीं लगेगा। और यही चीज़ें हैं, यही गलती करते हैं जो स्टूडेंट, बैग वगैरह क्यों लगती है, इन्हीं सब चीज़ों से लगती है। पढ़ते कब है वो,
पढ़ना शुरू कब करते हैं, कब शुरू करते हैं? जब एग्ज़ामिनेशन का डेट आ जाता है, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या ये बताइए 10 घंटे की पढ़ाई 10 मिनट में हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, 10 घंटे की पढ़ाई अगर 10 दिन 1 घंटा दिया जाए, है ना? मतलब कि प्रॉपर रूप से समय दिया जाए तो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रगणों में जो डी फार्मेसी कर रहे हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।